स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। देखिए, हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ का सीरीज चला रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत सारा मदद मिल पाए। इसके लिए हमने सबसे पहले साधारण ब्याज स्टार्ट किया है, जिनमें 2 क्लास इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले आप उन दोनों क्लास को देखिए, फिर ये तीसरी क्लास को देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग कुल मिला के 4 टाइप के सवाल पढ़ा चुके हैं। ये 5वां टाइप आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए पहले वाले लेक्चर को आप जरूर देख लीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 5। अगर टाइप 5 से अगर एग्जाम में सवाल आता है, कैसे हम लोग सवाल बनाएंगे, आइए उस चीज़ को सीखते हैं। चलिए एक सवाल यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए, सवाल देखने में थोड़ा सा बड़ा सा लगता है, लेकिन बनेगा कैसे वो आप सीखिएगा। कहा कि एक व्यक्ति ने 55,000 रुपये अपने 3 पुत्रों, और जिनमें पुत्र का नाम है ए, बी और सी, के बीच बांट दिया। कैसे बांटा, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से बांटा कि 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए यदि ब्याज की दर 10%, 12% और 15% हो, तो उसे अगर कहीं जमा कर दिया जाए तो समय समाप्ति पर प्रत्येक से समान ब्याज मिलता है। मतलब ये है कि 3 बेटों को उन्होंने पैसे दे दिया, बांट दिया 55,000, और तीनों बेटे अगर बैंक में जमा करे, समय समाप्ति पर अगर पैसा वापस ले तो तीनों का ब्याज बोलता है कि बराबर हो रहा है। तो सवाल यही पूछा कि ए के नाम पर उसने कितना पैसा जमा किया, यानी 55,000 रुपये अपने 3 पुत्रों के नाम से उन्होंने बैंक में जमा करवाया, सबको अलग अलग रेट और अलग अलग समय के लिए। लेकिन समय पूरने के बाद जब उन्हें मिला ब्याज, तो तीनों बेटों का ब्याज बराबर था। तो हमें पूछा कि बताइए कि उन्होंने ए के नाम से कितना पैसा जमा किया था। आइए इस चीज़ को बनाने के लिए सीखते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि सबका ब्याज आपस में बराबर है। अगर ब्याज बराबर रहे क्वेश्चन में, तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट लेंगे वो देखिएगा ध्यान से। यहाँ कि जैसे 1 नंबर का प्रश्न है, और यहाँ पर देखिएगा कि जैसे ए है आपका, तो वो 6 साल के लिए है और इनका रेट है 10%। तो ब्याज के लिए हमने क्या फार्मूला बता रखा है, हमने बता रखा है ब्याज बराबर होता है R इंटू टी, यानी रेट और टाइम को आपको क्या करना है, गुना। इससे आपका ब्याज आ जाएगा। तो हम ए का ब्याज निकालना चाहते हैं कि ए का ब्याज कितना होगा। तो आप कहिएगा ए का ब्याज होगा कितना, तो समय है 6 साल और रेट है 10%, तो 6 गुना 10 यानी 60% ए का ब्याज होगा, यानी ए का ब्याज है 60%। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि बी का ब्याज कितना होगा। तो आप कहिएगा बी का समय 10 है और रेट है 12, यानी 12 गुना 10 यानी 120%। तो बी का जो ब्याज होगा वो 120% का होगा। उसके बाद सी का ब्याज कितना है वो आप देखिएगा। तो सी का ये देखिए समय है 12 और रेट है इनका 15, तो 12 और 15 गुना करेंगे तो 180 होता है, यानी सी का जो ब्याज है वो 180% है। यानी ये तीनों का ब्याज हुआ, और क्वेश्चन में कह दिया कि तीनों का ब्याज बराबर है। तीनों का ब्याज आपस में क्या है, बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा। अब इसे हम आगे क्या करें, तो आप प्रतिशत 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 कटा सकते हैं। इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0 आप कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 से कटाइएगा, 6 कम 6 होगा, 6 दूना 12 होगा और 6 तिया 18। यानी आप कह सकते हैं कि आपके पास A यानी 1A बराबर 2B और बराबर 3C है। तो ये हो गया इन तीनों में रिलेशन। यदि आप चाहते हैं कि इनका अनुपात हम लिखें, जब भी इस तरह का 3 चीज़ आपस में बराबर होगा, यदि आपको A लिखना है तो A को ढकिए, अब बाकी नंबर को देखिए, तो 3 गुना 2 यानी आपका यहाँ 6 हो जाएगा। अगर B लिखना है तो B को ढकिए, 3 गुना 1 यानी 3 हो जाएगा। अगर C लिखना है तो C को ढकिए, यानी 2 गुना 1 आपका 2। यानी ABC को जो पैसे मिला है उनका रेशियो आ गया 6, 3 और 2। ये ABC का रेशियो आ गया। और हमसे पूछा कि A का हिस्सा क्या, तो हम कहेंगे कि ये तीनों का हिस्सा और तीनों का हिस्सा है 55,000। तो कुल का तुलना कुल से करेंगे, और ए निकालना है तो ए से गुना करेंगे, क्योंकि पूरे साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज या पूरा मैथ में मेन कंसेप्ट यही लगता है, तुलना करने का। तो हमने कहा कि कुल है 55,000, तो कुल का तुलना कुल से कीजिए। 55,000 अब बट्टे में 6, 3, 9, 2, 11, ये कुल हो गया, इसको जोड़ेंगे तो कुल का तुलना कुल से, और जिनका पूछा है उससे गुना करेंगे। बोला कि ए के नाम से कितना रुपया जमा किया, तो ए के नाम से 6 जमा किया, तो 6 से गुना हो गया।
कहिएगा 11 पचे 55 हो गया आपका, यानी 5000। अब 5000 गुना 6 करेंगे तो आपका हो जाएगा 30,000, यानी आंसर हो गया 30,000। यानी इस प्रकार के सवाल जो देखने में बहुत बड़ा सा लगता है, आप उसे काफ़ी शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं, यानी आंसर हो गया 30,000। तो देखिएगा इनका ऑप्शन थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में है। तो ये देखिए यहाँ पर ये 25,000 है, 30,000 है, 20,000, 35,000। आप कहिएगा आंसर इनका बी यानी 30,000 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के एक और सवाल आपको बता दें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ध्यान दीजिएगा, एक और सवाल लेते हैं इस पर हम लोग। आइए ध्यान दीजिएगा ये वाले सवाल को, इसको भी हम लोग बनाते हैं। बाकी जो सवाल है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसे आप बना सकते हैं। आइए इसे देखिएगा कि ये सवाल आखिर कैसे बनेगा। 2 नंबर का ये प्रश्न है, समझिएगा। कहा हमारे पास 2600 रुपये है, इसे 2 भागों में साधारण ब्याज पर हमने उधार दिया। 2600 रुपये हमने 2 लोगों को उधार दिया है, ठीक है। अच्छा, यदि पहले भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 साल का ब्याज, 10% वार्षिक दर से 5 साल का ब्याज, और दूसरे भाग पर 9% वार्षिक दर से 6 वर्ष का ब्याज क्या हो बराबर, यानी फिर से वही प्रश्न आ गया कि ब्याज की राशि बराबर है। तो बोला कि पहला भाग क्या है, देखिए हम निकालते हैं। तो आप कहिएगा, मान लेते हैं पहला भाग हमारा ए है, तो ए का ब्याज कितना, तो कहिएगा कि पहला भाग यदि ए है तो ए का रेट है 10 और समय है 5, तो 10 गुना 5 करेंगे क्या होगा 50%। और दूसरा भाग हम बी मान लेते हैं, तो इनका ब्याज कितना, तो कहिएगा 9 गुना 6 यानी 9 6 के 54%। ये दूसरा भाग हो गया। अब ये आपका कट जाएगा, तो आप कहिएगा और चाहे तो हम कटा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप कटाइएगा 25 दुना 50 और ये 27 दुना 54। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी 2 राशि जब भी आपस में बराबर होगा तो रेशियो लिखने के लिए हम लोग इसको उलट देते हैं। मतलब इधर 27 आ जाएगा और इधर 25। कहने का मतलब अगर आपके पास 2a बराबर 3b है, जब भी a अनुपात b लिखना है तो आप इसको उलट दीजिएगा ऐसे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2, ऐसे लिखते हैं। तो 2 राशि में दिक्कत नहीं है, तुरंत लिखा जाता है इनका रेशियो। तो यहाँ पर है 25a बराबर 27b है, तो रेशियो उलट जाएगा, यानी a के लिए 27 आ जाएगा, b के लिए 25 आ जाएगा। यानी a का हिस्सा 27 है, b का हिस्सा 25 है। अब कुल राशि है यहाँ 2600, तो आप करेंगे कुल का तुलना कुल से, यानी ये हो गया हमारा 2600। और कुल यहाँ जोड़िए 25 25 50 2 52 हो जाएगा ये आपका। और आपको निकालना है किसका हिस्सा, तो देखना पड़ेगा पहला भाग, और हमने a को पहला भाग माना है, यानी यहाँ 27 से गुना हो जाएगा। अब इसे कटाना चाहे तो हम कहेंगे यहाँ से हम 26 दुना 52, 26 एकम 26 कटा सकते हैं, और 2 से कटाइएगा 2 पंच 10 यानी 50, और 27 को आप 50 से गुना कर सकते हैं आसानी से। तो 1 0 तो आ जाएगा 50 वाला, 7 पचे 35 हो गया, 5 दुना 10 3 13, यानी आंसर हो जाएगा आपका 1350। यानी इस प्रकार जब भी रहेगा कि ब्याज की राशि आपस में बराबर हो तो हम लोग सवाल को बहुत जल्दी बना सकते हैं। और इस टाइप का सवाल यदि आपके एग्जाम में आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पर देखिएगा एक सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसका ये क्वेश्चन आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को देखिए और इनका आंसर हमें कमेंट में कीजिएगा कि क्या आप इसको बना सकते हैं। जो आंसर होगा उसे आपको भेजना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा टाइप 5 था। अब हम लोग इसके अगले टाइप में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये सब कुछ सवाल है जिसको आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, आप बना सकते हैं। हम लोग टाइप 6 में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि जब मिश्रधन बराबर हो तब हम क्या करेंगे, आइए उसको सीखते हैं। इससे पहले क्या था, जब ब्याज बराबर हो। अभी क्या है आपका, जब मिश्रधन बराबर हो। तो टाइप 6 के प्रश्न को भी बनाने के लिए हम लोग सीखते हैं। लेकिन उनसे पहले एक बात जो आप सीखिए कि हमने क्या बताया था, यदि हमारे पास, ध्यान दीजिएगा यहाँ, यदि हमारे पास रेट 5% है और समय हमारे पास 2 वर्ष है, अगर हम आपसे कहें कि ब्याज कितना, तो आप बोलिएगा कि 5 दूना 10 होगा ब्याज। बोलेंगे मिश्रधन कितना, तो आप कहिएगा मूलधन हमेशा 100 होता है, तो मिश्रधन होगा 110। यानी मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं तो मिश्रधन आता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पर ये बनेगा। एक सवाल बता देते हैं, बाकी सारे सवाल आप बना सकते हैं। हम लोग आते हैं टाइप 6 में कि जब मिश्रधन क्या हो आपस में बराबर। आइए ध्यान दीजिएगा, ये है एक सवाल है, इसको देखते हैं हम लोग कि जैसे कहा कि 43,100 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि 10% वार्षिक दर से
इनके साधारण ब्याज 1 साल, 2 साल और 3 साल के जो मिश्रधन है वो आपस में बराबर हो। यानी साधारण ब्याज की दर से इनका जो मिश्रधन आएगा वो बराबर होना चाहिए, यानी 1 साल, 2 साल और 3 साल का। तो बनाएंगे कैसे वो हम आपको इनको बता देते हैं, क्योंकि ये सवाल आप सीख चुके हैं। जब ब्याज बराबर होता है तो क्या करते हैं, अभी आपका मिश्रधन बराबर है तो ध्यान दीजिएगा, हम मानते हैं कि पहला पार्ट जो है हमारा वो ए है। तो अब देखिएगा 10% और 1 वर्ष, 10 गुना 1 तो 10 होगा, तो मिश्रधन होगा इनका 110%। उसके बाद ध्यान दीजिएगा दूसरा पार्ट अगर हम बी मानते हैं, इनका मिश्रधन क्या होगा वो देख लीजिए कि 10 दुना 20 और 100 में 20 जोड़ेंगे तो आपका 120 होगा, 120%। उसके बाद तीसरा पार्ट यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि 3 साल है, 10 या 30 यानी 130%। तो अब देखिए क्योंकि ये तीनों में रिलेशन आ गया, आप जैसे ये अनुपात लिखेंगे आप ए अनुपात बी अनुपात सी, क्योंकि यहाँ से प्रतिशत कटेगा, प्रतिशत और उसके बाद प्रतिशत, 1 0 1 0 1 0 ये भी कट जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ए बी सी अनुपात लिखना है। तो हमने क्या कहा था कि ए लिखना है तो इसको ढकेंगे आप, अब 12 गुना 13 करेंगे वो आपका यहाँ लिखाएगा। बी लिखना है तो बी को ढकेंगे, आप 13 गुना 11 करेंगे उसको यहाँ लिखेंगे। अगर आपको सी लिखना है तो इसे आप ढकेंगे तो 12 गुना 11 करेंगे वो यहाँ लिखा जाएगा, यानी तीनों राशि आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको जिसका भी हिस्सा निकालना या तीनों का अलग अलग निकालना तो आप निकाल सकते हैं। कुल का तुलना कुल से होगा, यानी 43,100 100 बटे में इन तीनों का योग होगा। कुल का तुलना कुल से और जिसका निकालना है उनसे गुना, पहला निकालना है तो पहला से गुना और दूसरा निकालना है तो दूसरा से। यानी जैसा कि हमने पहले सवाल में किया था हूबहू इसी सवाल में आपको करना है, तो सवाल आप बना सकते हैं। तो इसको आप बना करके हमें आंसर कीजिएगा कि ABCD में से कौन सा है, क्योंकि कंसेप्ट तो वही है जो आपने पहले देखा है। चलिए, ये आपका टाइप 5 और टाइप 6 में 2 तरह का सवाल था, जिसमें अगर ब्याज बराबर हो तो क्या करेंगे, अगर मिश्रधन बराबर हो तो हम क्या करेंगे। उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। हम अगले सवाल में आते हैं टाइप 7 में। ये आपका टाइप 7 आ गया। चलिए इसके प्रश्न को देखते हैं, और बहुत ही अच्छा टाइप है ये आपका टाइप 7, और इनसे सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं और कैलकुलेशन बड़ा लंबा होता है इनका, लेकिन हम लोग सीखेंगे इनको बनाने के लिए कि कैसे हम लोग इनको आसानी से कवर कर पाए। ये टाइप 7 का साधारण ब्याज का ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए एक सवाल हम सिखाते हैं, बाकी सारे सवाल आप आसानी से बना लेंगे, समझिएगा ध्यान से। अब ये देखिएगा, एक व्यापारी 45,000 रुपया का एक ऋण 2 बैंकों से लिया। ध्यान दीजिएगा, हम 45,000 रुपये कुल लिए हैं 2 बैंकों से। किसी बैंक से मान लेते हैं कि 40 लिए होंगे, किसी से 5 लिए होंगे तो 45 हो गया। तो किससे कितना लिए ये हमें पता नहीं है, समझिएगा ध्यान से, है ना। 45,000 रुपया हमने 2 बैंकों से लिया है, और एक बैंक से जो हम लिए 8% की दर से और दूसरे से लिए हम 12% की दर से। और यदि पूरे वर्ष का कुल ब्याज 4440 रुपया हो तो उन्होंने 8% पर कितना धन लिया था। ध्यान दीजिएगा, हमने 2 बैंक से लिया, समझिएगा इसको पहले। 45,000 रुपया हमने 2 बैंक से लिया। एक बैंक से कुछ लिए होंगे, दूसरे बैंक से भी कुछ लिए होंगे। पहला बैंक से जो लिए हैं उनका रेट है 8% और दूसरा बैंक से जो लिए उनका रेट है 12%। इनका ब्याज और इनका ब्याज मिला करके होता है 4440 रुपया, ये ब्याज होता है। तो हमसे पूछा कि 8% पर कितना धन लिए थे वो बताइए। तो आप सीखिएगा कि ऐसे प्रश्न को कैसे हम जल्दी से जल्दी बनाएंगे ताकि इनका आंसर कुछ सेकंडों में आ जाए, यानी 15 सेकंड तक हम इस सवाल का आंसर दे पाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो आपको अच्छे से सीखना है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको ये देखना है, समझिएगा, आपको ये देखना है कि आपसे पूछा क्या है। हमसे पूछा है 8% पर कितना धन उधार उसने लिया था। अगर 8% पूछा तो 8% को यहां से दिमाग से आप निकाल देंगे, आप मानेंगे कि सारे पैसे पर रेट कितना है आपका 12%। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यानी आपसे कहा कि 8% पर कितना पैसे लगाया या कितना पैसे 8% की दर से बैंक से वो उधार लिया। तो अगर 8% वाला पूछा तो 8% वाला आप भूल जाइए, आप मान लीजिए कि सारे पैसे 12% पर ही हमें मिला है, तो उससे आपका एक ब्याज आएगा। ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है 8% वाला, तो 8% वाला को हम भूल गए। हम मानते हैं रेट हमारे पास सिर्फ एक है और 12% है, और यहां से हम निकालेंगे कि 12% अगर रेट है तो हमारे पास ब्याज कितना लगेगा बैंक में, वो देखिए। तो
तो हमारे पास टोटल कर्जा जो था 45,000 का, और हमने 8% पे नहीं 12% पे लिया है, क्योंकि 8% वाला निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए आप, 12% से आप ब्याज निकालिए। तो ब्याज निकालेंगे तो मूलधन का तुलना मूलधन से, और ब्याज निकालना है तो ब्याज से गुना। देखिए 12% 1 साल, यानी 12 से यहाँ गुना हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, इसको गुना किया जाए 12 0 0, 12 पंचे 60 के 0, बचा 6, 12 चौक 48, 6 54, यानी ये आपका 5400 रुपये ब्याज आ गया। लेकिन समझिएगा ध्यान से हम कि आपने कहा कि 5400 ब्याज, लेकिन क्वेश्चन में ब्याज कितना दिया है 4440। इसका मतलब क्वेश्चन का ब्याज ये है और आपका ब्याज ये है, तो दोनों ब्याज में कुछ न कुछ डिफरेंस आएगा। तो कितना डिफरेंस आएगा वो आप निकाल लीजिए। यानी पहला काम ये कि अगर 8% पूछा तो 8% भूल जाइए, 12% से ब्याज निकालिए तो 5400। अब देखिए क्वेश्चन का ब्याज ये है 4440, दोनों ही ब्याज का आप डिफरेंस कीजिए कि कितना आ रहा है। तो इसमें आप क्या कर दीजिए 4400 घटाइए, 4440 घटाइए, देखिए कि कितना आता है। तो हम कहेंगे यहाँ 0, 10 में 4 घटा तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर बचा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 में 4 घटा 9, यानी 960 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। समझिएगा, इतना अगर कर लिए तो सवाल का समझिए कि आप आंसर आ चुका है। यानी करना क्या है, फिर से बता रहे हैं कि 8% वाला निकालना है तो 8% वाला भूल जाना है। मान लेना है कि 12% रेट है हमारा, तो ब्याज कितना, तो 5400। लेकिन क्वेश्चन का ब्याज कितना 4440, तो दोनों ब्याज का अंतर कितना 960। अब देखिए अंतर है ये, अगर तो अंतर का तुलना अंतर से करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अंतर का तुलना अंतर से, अंतर का तुलना अंतर से, ये हमारा अंतर है, तो अंतर का तुलना अंतर से, अंतर कितना होगा ये देखिए 12% और 8% का अंतर हो गया 4%, और 1 साल है तो 1 गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी 1 गुना 8 तो 8, और 1 गुना 12 तो 12, ये ब्याज हो गया हमारा। और दोनों ब्याज का अंतर देखिए कितना है 4% का, यानी 12 में 8 घटाए तो 4% का। तो अंतर का तुलना अंतर से यदि मूलधन निकालना है तो 100 से गुना। ये कौन सा निकला, तो 8% वाला P निकला, यानी प्रिंसिपल निकला, यानी मूलधन निकला। तो हमने क्या कहा कि 8% वाला यदि पूछे तो 8% भूल गए थे, और हमने कहा कि नहीं 12% रेट है तो ब्याज कितना, तो ब्याज आया 5400, लेकिन क्वेश्चन का ब्याज कितना 4440, दोनों का डिफरेंस 960, तो अंतर का तुलना अंतर से, अंतर 960 का, लेकिन यहाँ अंतर कितना, तो 8% 12% है तो अंतर 4 का होगा, तो 4, और मूलधन निकालना है तो 100 से गुना। अब इसको कटा दीजिए आप, तो आप कहिएगा 4 से कट जाएगा, ये 4 दूना 24, 4 के 96 होता है, और 240 गुना आप 100 करेंगे, यानी 24,000 रुपया आपका आंसर आ गया। तो ये तो हो गया कि हमने कंसेप्ट आपको बताया कि कैसे इस सवाल को हैंडल करेंगे। आगे इस सवाल को और हम लोग फास्ट बनाएंगे, बहुत जल्दी बनेगा। यानी आपको करना है कि 8% वाला यदि पूछा तो आपको 8% को भूल जाना है। आप 12% से ब्याज निकालेंगे तो ब्याज आया 5400, लेकिन क्वेश्चन का ब्याज 4440, दोनों का डिफरेंस 960, और डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से निकालना है मूलधन तो 100 से गुना, तो 8% वाला मूलधन आ जाएगा 24,000। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे, और बहुत ही ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं एक और सवाल बताते हैं इसमें, ताकि आपको लगे कि ऐसा सवाल आएगा तो हम बना लेंगे, और काफ़ी फास्ट अंदाज में बनाएंगे इनको। समझिएगा ध्यान से हम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से और कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से भी ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग लेते हैं ये 2 नंबर का सवाल, थोड़ा सा ये देखिएगा। अच्छा, इसका आंसर देखिए 24,000 हो गया ना, बिल्कुल सही। अच्छा, अब आते हैं 2 नंबर का प्रश्न, इसको समझिएगा। हमारे पास है 5,000 रुपया, समझिएगा 5,000 रुपया है, अच्छे से पढ़िएगा इसे। 5,000 रुपया में से कुछ भाग साधारण ब्याज की दर 4% पे हमने दिया, अब बाकी पैसे को 5% पे दिया। 2 साल है इस बार, देखिए 2 साल में कुल ब्याज कितना मिला 440। तो बोला कि दोनों धन का अनुपात बताइए, यानी 4% पर कितना पैसे लगाए और 5% पर कितना पैसे लगाए, वो हमें निकालना है। तो हमने कहा अगर जो धन आपको निकालना है, 4% वाला निकालना है तो 4% भूल जाइएगा, यदि 5% वाला निकालना है तो 5% भूल जाइएगा। मान लेते हैं इस बार हम 4% वाला धन निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 4% वाला धन निकालना है तो 4% भूल गए, हम कहेंगे 5% पर सारा पैसे लिए हैं, तो ब्याज क्या होगा वो निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करना है, ब्याज निकालना है। मान लीजिए कि हमारे पास 5% दर है और मूलधन 5,000 है, तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज देखिए 5 गुना 2 यानी 10% होगा। तो मूलधन का तुलना होता है मूलधन से, ये देखिए 5,000 बटे 100, मूलधन का तुलना मूलधन से, निकालना है ब्याज। तो ब्याज निकालना है तो 5 गुना 2 यानी 10 से गुना, तो कितना ब्याज होता है वो देख लीजिए,
एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म, तो आपके पास ब्याज आया 500। लेकिन क्वेश्चन में ब्याज कितना है? क्वेश्चन में ब्याज 440 है। इसका मतलब ब्याज में कुछ न कुछ डिफरेंस हो रहा है, तो ब्याज का आपको डिफरेंस निकालना है। कितना डिफरेंस होगा वो आप देख लीजिए। तो आप कहिएगा डिफरेंस तो 60 का आ रहा है, 500 में 440 घटाएंगे 60 का। तो हमने कहा कि अगर आपको निकालना है 4% वाला, तो 4% भूल गए थे, तो इससे 4% वाला पी आएगा। 4% वाला मूलधन यहाँ से निकलेगा, 4% वाला मूलधन। तो अंतर का तुलना अंतर से कीजिएगा, अंतर 60 है हमारा। और यहाँ देखिए अंतर कितना है, 5 और 4 का अंतर 1 हो गया, और 2 साल के लिए है तो अंतर 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, 5 में 4 घटा तो 1 हुआ ना, लेकिन 2 साल है ना, 1 साल होता तो 1 ही रहता, 2 साल है इसलिए 2 हो गया, तो यहाँ 2 हमने लिख दिया। ठीक है, अब निकालना है मूलधन, तो 100 से गुना। ध्यान दीजिएगा, 2 से कटाइएगा तो ये आपका 30 हो गया, यानी आपका 3000। तो ये क्या आया, पहला वाला मूलधन आया। अच्छा, पहला वाला आ गया तो दूसरा वाला निकालना आसान है, क्योंकि 5000 टोटल है, 5000 में 3000 पहला वाला है तो 2000 होगा बाद वाला, है ना। 5000 में से पहला आया 3000, तो दूसरा वाला 2000 होगा निश्चित रूप से, तब ना 5000 होगा। तो दोनों मूलधन का अनुपात पूछा है, देखिए हम निकाल देते हैं। मूलधन पहला होगा 3000, और हमने कहा कि दूसरा होगा 2000, इन दोनों को कटा दीजिए, आंसर आएगा 3:2। ये हो गया आपका आंसर। यानी ऐसे प्रश्न को आप हैंडल कर सकते हैं आसानी से। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं ये सब चीज़ हम लोग आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमने ब्याज निकाला यहाँ पर, ये देखिए ब्याज अगर हम निकाले 500 आया, तो अंतर तो तुरंत न कर सकते हैं। 500 और क्वेश्चन का ब्याज 440, अंतर 60 का, तो अंतर का तुलना अंतर से, मूलधन निकालना 100 से गुना, ये 3000। आप पहला वाला अगर 3000 टोटल, 5000 में से 3000 घटा दिए तो दूसरा वाला 2000, यानी आंसर आ गया 3:2। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, साधारण ब्याज में इसको माना जाता है। मेरे ख्याल से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल आपके सामने बना देते हैं, ताकि इस टाइप का सवाल में आपको कभी दिक्कत ना हो। चलिए एक और सवाल इस पर ले लेते हैं, 4 नंबर का, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस टाइप के सवाल आप जितना ज़्यादा आपके सामने बनेगा, उतना ज़्यादा आपके अंदर में मजबूती आएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि और 1 से 2 लेक्चर में हम लोग क्या है कि साधारण ब्याज को अब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। उनके बाद फिर चक्रवृद्धि स्टार्ट करेंगे। आप लगातार एक तरफ से अगर सारे वीडियो देखिएगा, तो एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो प्रयास यही करना है कि वीडियो सबको देखना है, और शुरू से अंत तक देखना है, ताकि कोई कंसेप्ट मिस ना हो। क्योंकि सारे कंसेप्ट रहेगा तो हर प्रकार के सवाल आप हैंडल कर पाएंगे। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ कि हमारे पास 4000 रुपए हैं। ध्यान दीजिएगा, 4000 रुपया 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। एक भाग पर 8% और दूसरे भाग पर 10%। और कुल वार्षिक का मतलब 1 साल होता है, कुल वार्षिक ब्याज है 352 रुपया। तो बोला कि 8% पर कितना धन उधार दिया गया, 8% वाला धन हमें चाहिए। तो हमने क्या कहा था, अगर 8% वाला धन निकालना है तो 8% को दिमाग से आप निकाल दीजिए। अब यहां पर देखिएगा, अब आपको निकालना है कि ब्याज आखिर कितना होगा, समझिएगा। तो 8% दिमाग से निकल गया हमारा, 10% रेट है और 4000 मूलधन है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से। अब ब्याज निकालना है तो ब्याज से गुना, यानी 10% 1 साल के लिए है तो 10 ही होगा, यानी आप कह दीजिएगा कि ये 400 रुपये ब्याज आ गया। तो हमारे हिसाब से 400 रुपये ब्याज, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 352 ब्याज। तो बताइए अंतर कितने का होगा, तो आप कहिएगा कि डिफरेंस तो आसानी से निकाल सकते हैं। 400 में से 352 हम घटा देंगे, यानी 48 रुपए का आ गया हमारा ब्याज का डिफरेंस। तो डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से कीजिएगा, तो आपका 8% वाला मूलधन आ जाएगा। 8% वाला हमें पी निकालना है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से। डिफरेंस कितना होगा, तो 8% 10%, अंतर हो गया 2 का। 1 ही साल है तो 2 ही रहेगा, 2 साल रहता तो 4 हो जाता। और निकालना है मूलधन, तो 100 से गुना, 2 से कटाएंगे आप तो 24 दूना 48, ये आपका आंसर आ जाएगा 2400 रुपया। तो मेरे ख्याल से अब इस प्रकार के सवाल को हैंडल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये तीसरा लेक्चर था, इसके बाद और 2 लेक्चर संभवतः आएगा, तो साधारण ब्याज कंप्लीट होगा, उनके बाद चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करेंगे। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो कम से कम अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लोगों तक इसको पहुंचाइए, ताकि उनको भी फायदा पहुंच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।